जुम्मे का दिन ही कायम किया है। अपने बाप का बदला लेने के लिए इब्लीस का बाप बनकर सामने ना आया तो आकर मेरे मुंह पे थूक देना। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता नंगे सर इन गलियों में फिरती रहूंगी। हिलमंदा जुर्गा बुला रहा है अगले जुम्मे। खुदा ने क़यामत के लिए भी देख मेरी तरफ। कुछ पूछ रहा हूं तुझसे। मेरे बेटे का चेहरा बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? देख इधर। नीचे क्या तेरी मां बैठी है जो बार बार गर्दन नीचे कर रहा? देख मेरी तरफ। उसे कत्ल करने का इतना ही शौक था तो उसके जिस्म के किसी और हिस्से पे गोली चला देता। चेहरा क्यों बिगाड़ा उसका? ऐसा काम करने की क्या जरूरत थी जिसका जवाब न दे सको? अब क्या कहूं तुम्हें? बहुत जुल्म और बगैरती की है तुमने। गौर ने कलमा पढ़ा था। तूने उसको मोहलत दी थी। कुछ पूछ रहा हूं तुझसे। नहीं। तेरे पे तोरा पता करो जाकर कि बगैरत का जिरगा भी बैठा या चला गया। मुझसे भी इंतजार नहीं होता। मैं कब तक छुप कर यूं बैठा रहूंगा? अभी तक तो जा चुका होगा। मैं फिर भी देख कर आता हूँ। जाओ यार। तुम कहाँ जा रहे हो मेरे मासूम भाई को अकेला छोड़कर? काम है जरूरी। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें क्या जरूरी काम। इसीलिए जा रहे हो ना कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बहन मेरे मासूम भाई को वर्गला सके। तुम्हारी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी तौरा खान। तुम्हारी बहन मेरे भाई की दुल्हन कभी नहीं बनेगी इंशाअल्लाह। बानो, तुम हर वक्त बदगुमानी की बातें क्यों करती रहती? बदगुमानी की बातें नहीं कर रही, सच कह रही। दादी ने मेरा मान रखते हुए तुम्हारी शादी सैफुर रहमान की बहन से तय की है और इस आदमी की हर साजिश को नाकाम कर दिया। क्या? मेरी शादी? हाँ, अगले जुमे तुम्हारा निकाह। तुम क्यों मुंह छुपा रहे हो? क्या लगता था तुम्हें तुम कामयाब हो जाओगे? अच्छा नहीं किया तुमने।
मेरे साथ भी कभी किसी ने अच्छा नहीं किया, लेकिन दाजी ने आज मेरी बात मानकर सब अच्छा कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूं कि जो तुम चाहते थे वो मैंने होने नहीं दिया। गुलिस्तान खान, तुमने बड़े दिल का मुजाहिरा किया। इसका अजर तुम्हें अल्लाह ताला इस दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। और तुमने इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल करके बहुत अच्छा किया। दुश्मनी नहीं, बेगैरती का हूं। दुश्मनी हमेशा बराबर के आदमी के साथ की जाती है। अल्लाह बख्शे, हमारे दाजी नमाज में दुआ किया करते थे, या अल्लाह मुझे गैरतमंद दुश्मन की दुश्मनी अता फरमा। बेगैरत कुत्ता और बेगैरत दुश्मन हमेशा मैदान में धोखा देते हैं। अब काम की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब इसलिए हाजिर हुए हैं। मैं अपने बेटे गौहर का कत्ल इस बेगैरत इंसान की बहन के बदले में मैं इसको माफ करता हूं। जज़ाकल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह। बहन की शादी के बाद अगर ये मुझे इस इलाके में नजर आया तो मैं सबके सामने कसम खाकर कहता हूं कि मैं इसे गोली मार दूंगा। मैं आज इसे आखिरी बार देख रहा हूं, इसके बाद नहीं देखना चाहूंगा। अगले जुमे मेरा बड़ा बेटा सफीउल्लाह निकाह के लिए बांडा कमर आएगा। उसका निकाह पढ़वा कर उसको वापस रवाना कर देना। सब दुआएं खैर करें। दुर्खने, दुर्खने। अरे क्या हो गया है? दुर्खने कहाँ है काकी? अरे न सलाम न दुआ, और दुर्खाने कहाँ है काकी? इतनी खुश क्यों हो? नतीजा निकल आया है क्या? हाँ काकी, निकल आया नतीजा। दुर्खाने तो फेल हो गई होगी खैर से। नहीं काकी, हमारी पढ़ाई का नहीं, वो गुलिस्तान खान वाले मसले का नतीजा निकल आया। क्या फैसला हुआ? मेरी शादी हो रही है उसके बेटे के साथ अगले जुमे। मुबारक हो चुने, तुम इस इम्तिहान में भी पास हो गई हो, बगैर किसी मेहनत के पास हुई हो। अरे तोबा तोबा, उस बेचारी की जिंदगी तबाह हो रही है और तुम उसे मुबारकबाद दे रही हो। पागल हो गई हो क्या? अम्मा अम्मा, इसकी जिंदगी तबाह नहीं हो रही, शादी हो रही है इसकी। अरे इस शादी से तो मौत बेहतर है। देखो उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, ना तो ससुराल में उसकी कोई इज्जत होगी और ना कोई जगह। इधर आ मेरी बच्ची, इधर आ, मेरे गले लग जा और रो ले अपनी किस्मत को। या अल्लाह, तू मेरी बेटी को सास के जुल्म सहने की तौफीक अता करना, इसके शौहर के दिल में इसके लिए रहम डालना। अम्मा खामखा रो रही हो, वो खुश है इस शादी से। खुश कहाँ है बेचारी? अरे भाई की जिंदगी बचाने के लिए उसकी कुर्बानी दी जा रही है। अरे कुर्बान होते वक्त तो जानवर भी चीखते हैं, और हम औरतें, हम तो कुर्बान भी होते हैं और हमें चीखने की इजाजत भी नहीं होती।
चलो इससे पहले कि अम्मा तुम्हें चीखने में मजबूर कर दें। दादी, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसके भाई ने मेरे भाई का कत्ल किया। दादी, उसकी शादी औरंग से करा दे। दादी, हम सबका ख्याल था उसकी शादी औरंग से होने वाली है। अब मेरे साथ ये कैसे कर सकते? मैं उसे कभी अपनी बीवी तस्लीम नहीं कर सकूंगा। जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसे अपनी औलाद तस्लीम नहीं करूंगा। दादी, मैंने आपकी हर बात मानी है। आपने सैफुर रहमान को माफ कर दिया, मैंने वो भी मान लिया, लेकिन ये मुझसे नहीं हो सकता दादी। अगर पलवशे तुम्हारी बीवी बनी तो बानो हम सबका जीना हराम कर देगी। वो आज तक हमें माफ नहीं कर सकी है क्योंकि हमने उसकी शादी दूल्हे से कराई है। दादी, मैं पलवशे से भी शादी नहीं करूंगा। मैंने किसी से शादी नहीं करनी। मैं कुलालाई के साथ खुश हूं। लेकिन मैं खुश नहीं। उसके साथ रहोगे तो सारी जिंदगी बेऔलाद रहोगे। सैफुर रहमान की बहन तो औरंग की बीवी बनने वाली थी। दादी, मेरी बहन। देखो सफीउल्लाह, उस लड़की से शादी करने में बहुत फायदा है तुम्हें। जज्बाती मत बनो। कैसा फायदा दादी? ये समझो कि वो लड़की तावान में तुम्हारी बीवी बनेगी और तावान में आई हुई लड़की सारी जिंदगी तुम्हारे सामने सर नहीं उठाएगी, बल्कि तुम दोनों की खिदमत करेगी। रूब रहेगा तुम दोनों का उस पर। लेकिन मैं क्या? मैं गुलालाई से बहुत मोहब्बत करता हूं दादी। मर्द होकर औरत से मोहब्बत करते हो, शर्म करो। औरत सिर्फ नस्ल आगे बढ़ाने के लिए होती है, मोहब्बत करने के लिए नहीं होती। और गुलालाई से तुम्हारी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए कहता हूं, नई शादी से नस्ल आगे बढ़ाओ और पुरानी से मोहब्बत करो। हमारी नस्ल तो औरंग से भी आगे बढ़ सकती है दादी। उस नाफरमान की औलाद से मुझे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। उसकी औलाद उस जैसी होगी, तुम्हारे जैसी नहीं। हमें तुम्हारी औलाद चाहिए। अगले जुमे तुम्हारा निकाह है। हम सबको शर्मिंदा मत करवाना। औरंग तुम्हें खुश रखेगा। कहीं ऐसा ना हो कि औरंग भी दूसरों की बातों में आकर तुम्हारे साथ वही सब करे जिसका मुझे और अम्मा को डर है। औरंग दूसरों की तरह नहीं है। अगर वो ऐसा होता तो यहाँ पे गांव वालों के साथ ही रहता। वो तो यहाँ से निकला ही इसीलिए कि वो मुख्तलिफ है। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम सोच रही हो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र न करो। और वैसे भी पुरानी मोहब्बत का कुछ तो ख्याल रखेगा ना वो। चुप कर जा कमीनी। अम्मा ने सुन लिया तो रोते रोते आ जाएगी, कहेगी बेचारी दोज़ख में जा रही है और तुम कह के लगा रही हो। दोज़ख में तो नहीं, मैं तो अपने औरंग की जन्नत में जा रही हूँ। अच्छा सुनो, औरंग से कहना कि वो तुम्हें अपने साथ शहर ले जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें यहाँ छोड़ जाए, फिर महीने के महीने आई ही ना। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। क्यों बेवकूफ? मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही मुझे शहर ले जाएगा। देख लेना, एक मिनट भी मेरे बगैर नहीं रह सकेगा वो। वाह जी वाह, अभी से इतना गुरूर? किस बात का गुरूर है? अपने हुस्न का? मोहब्बत का।
मोहब्बत का नहीं, शादी का। पता नहीं लड़कियां शादी करते ही इतनी मगरूर क्यों हो जाती है। मुझे क्या पता, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। शादी नहीं हुई और अभी से इतनी मगरूर हो रही हो? शादी के बाद तो मुझे पहचानोगी भी नहीं। मैं तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं हूँ जो भूल जाऊंगी। खबरदार आइंदा ऐसी बात ना करना। अच्छा ठीक है, ये बात नहीं कहूंगी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी। औरंग से कह के मेरा भी शहर में किसी से रिश्ता करवा देना। डॉक्टर हो तो बेहतर है, वरना पायलट और अंग्रेजी का प्रोफेसर भी चलेगा। औरंग तो नहीं, मैं खुद तुम्हारे लिए लड़का ढूंढूंगी, और वो भी तुम्हारी फरमाइशों के मुताबिक। डॉक्टर, पागलों का, ताकि तुम्हारा इलाज मुफ्त हो सके। हम दोनों कितने अरसे के बाद ऐसे हंस रहे हैं ना। पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी के साथ ऐसे हंस भी सकूंगी या नहीं। मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मेरा भी तुम्हारे सिवा कौन है? औरंग है ना। जख्म सुखाने वाली दवाई लगा ली? ये जख्म कभी नहीं सूखेगा। कैसी बातें कर रहे हो? बड़े बड़े दरख्त सूख जाते हैं, ये तो बेचारा सा जख्म है। लो खाना खा लो, फिर बाद में गोली भी खा लेना। उसी दिन यहाँ गोली खाली होती ना तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। तुमने फिर मायूसी की बातें शुरू कर दी। अब तो सारे मामलात सुधर गए हैं। अपनी बहन की शादी करो और कारोबार पे ध्यान दो। इस तरह से इन बातों के बारे में सोचते रहोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तुमने शीरी को बताया कि उसकी शादी गुलिस्तान खान के बड़े बेटे से होने वाली है? बड़े छोटे का फर्क बताने की जरूरत ही क्या है? उसे बस इतना बताया कि उसकी शादी जुम्मे को हो रही है। निकाह के वक्त उसे पता चल जाएगा। फरू काका के साथ शहर जाना, वहां से जहेज का कुछ सामान, कपड़े वगैरह खरीद लाना, आते हुए गुलिस्तान खान के घर पहुंचा देना। फैसले के निकाह में भेजी हुई लड़कियों के साथ जहेज नहीं भेजा जाता। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। लोग तो फिर भी बातें करेंगे, कहेंगे सैफुर रहमान खान ने इकलौती बहन को बगैर जहेज के रवाना कर दिया। वो तुम्हारी बहन तब तक थी जब तक उसने तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की। अगर वो इश्कबाजी में ना पड़ती तो हमारी भी जिंदगियों में सुकून होता। ये फैसले, ये कत्ल, ये बेइज्जतियां, ये हमें भुगतनी ना पड़ती। भुगतती तो रही है कमबख्त। कुछ भी हो, मैं शीरी को उसका शरई हिस्सा जरूर दूंगा, ताकि उसकी ससुराल में कोई इज्जत तो हो। शरई हिस्सा भी उन लोगों को दिया जाता है जो शरीयत पे अमल करते हैं, उन लोगों को नहीं जो हमारी इज्जतों से खेलते हैं। और वैसे भी अब वो तुम्हारी बहन नहीं रही, सफीउल्लाह की बीवी है, गुलिस्तान खान की बहू है। वो उसे भूखा नहीं मारेंगे। चलो खाना खा लो, तुम्हें भूख लग रही थी। गुलिस्तान खान ने फैसला किया है, कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। क्या सोचकर? अब अगर मैं गुलिस्तान खान की सोच तक पहुंच सकती तो यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर अंदाजा लगा रही होती। तुम इस फैसले से खुश नहीं हो। नाराज भी नहीं हूं और खुश भी नहीं हूं। बस जो हो रहा है ठीक है। मेरी तो ख्वाहिश थी कि उस लड़की से तुम्हारी शादी होती, लेकिन मेरी ख्वाहिश से क्या होता है? अगर इस घर में मेरी ख्वाहिश पे कुछ हो रहा होता तो अपना बेटा कत्ल करा के ना बैठी होती। खुदा के हर काम में कोई ना कोई मसलियत ही होती है, इसमें भी कोई अच्छाई होगी। किसी के कत्ल में क्या अच्छाई होगी?
मैं सफीउल्लाह और शीरी की शादी की बात कर रहा हूँ। एक बेटा कत्ल हो गया, दूसरे की कातिल की बहन से शादी हो रही है, तीसरा होते हुए भी नहीं है। पता नहीं क्या अच्छाई होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ शहर जाके रहते। क्यों इस उम्र में गुलिस्तान खान से तलाक दिलवाना चाहते? पहले एक दफा तो खामोश हो गया था, अब चुप नहीं रहेगा। जब अपने बाप की तरफ जाया करो तो मुझे खाना डाल के जाया करो। अभी बनाती हूँ। क्या मतलब अभी बना देती हूँ? 1 मिनट में बन जाएगा। कौन सा खाना जो 1 मिनट में बनता है? मतलब जल्दी बन जाएगा। अगर इतनी जल्दी थी तो दादी के घर से आने में करनी थी। मुझको जल्दी आना था, मगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इसलिए मुझे रुक। अच्छा बस झूठ मत बोलो, पूरे 2 घंटे के बाद वापस आई हो तुम। 2 घंटे कम होते? उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, खाना पीना छोड़ दिया, बेहोश हो गए। तुम भी झूठी, तुम्हारे दादी भी झूठे, बहाना बना के बेहोश हो जाते हैं, सब कुछ जमा कर लेते हैं। ना जीता है ना मरता है। दादी की तरफ जाने का इतना शौक है ना, तो तलाक लो और उसी की तरफ लो। क्या क्या देख रहे हो? दादी, दादी, बस करे दादी। हर रोज बहाने बनाकर मेरी माँ को मारते रहते हैं। आज के बाद अगर आपने मेरी माँ को हाथ भी लगाया तो खुदा की कसम आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपका क्या ख्याल है कि आपके सामने कोई नहीं बोल सकता? मैं बोल सकता हूँ। आए मारे मुझे, खड़ा हूँ आपके सामने। अम्मा, नानी। कितनी भारी शाम थी वो। उस रात हम दोनों के बाप फौत हुए थे, तुम्हारा मिट्टी में दफन हुआ और मेरा जीते जी मर गया। क्या हो गया तुम्हें? अंधी हो गई हो? अरे कपड़े खराब कर दिए मेरे। माफ कर दे बीबी। माफ कर दे। चलो छोड़ो, जाने दो। क्यों पुरानी बातें लेकर बैठ गए? पता नहीं कहां से याद आ गई कमबख्त। मैं तो अच्छी खासी भूली बैठी थी। मैं आज तक शर्मिंदा हूं। मुझे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अम्मा, जैतून को तो छुट्टी दो ना, कोई काम तो उससे होता नहीं है। आते साथ मुझ पर पानी फेंक दिया, सारे कपड़े मिट्टी मिट्टी कर दिए। कुछ तो उसको नजर आता नहीं है। सफेद दिन में गधों से टकराती फिरती है कमबख्त। फारिग करो उसे। 10-15 साल से यहाँ झाड़ू लगा रही है, अब अचानक क्यों फारिग कर दूं उसे? अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रही। क्यों? क्योंकि सैफुर रहमान की बहन उसकी जगह ले लेगी। खुदा का खौफ करो आपा, कैसी बातें कर रही हो? भाई की सजा बहन को दोगी? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन कोई मुझे ये बताए कि मेरे भाई को किस जुर्म में मारा गया, मेरी माँ के जिगर के टुकड़े को क्यों काटा गया। एक ही तो गैरतमंद भाई था मेरा महाफिज था वो, उसे मारकर उसकी बहन को क्यों सजा दी गई है? दादी सैफुर रहमान को माफ कर चुके हैं, अब हमें भी वो सब कुछ भूल जाना चाहिए। माजी में रहेंगे तो जिंदगी कैसे गुजारेंगे? ये तुम्हारी तकरीरें शहर में ही काम आएंगी, जहाँ तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे बुजदिल रहते हैं। हमारे गांव के अपने रिवाज है, हम तुम्हारी किताबों पर नहीं अपने रिवाजों पर चलेंगे। ये तो वही वाली बात हो गई है, गांव अभी बसा नहीं है, चोर उचक के पहले आ गए। शादी अभी हुई नहीं है, लड़की अभी आई नहीं है, काम तुमने उससे पहले कराने शुरू कर दिए। आ जाएगी अम्मा, इंशाल्लाह आ जाएगी। तुम कहो तो उसके रहने के लिए दादी की घोड़ों वाली कोठड़ी साफ करा दूं, बल्कि साफ कराने की क्या जरूरत है, खुद ही आकर साफ कर लेगी। खुदा का खौफ करो आपा, क्या हो गया? मां समझाओ ना। अरे बेटा, मैं भी सुन रही हूँ, तुम भी सुनो। तुम चुप करो और शहर वापस जाओ। पढ़ाई में हार जोर है तुम्हारी। जुमे को निकाह, हफ्ते को चले जाओ।
वाह तुरखनी बीबी वाह, कैसे लिखा है? बहुत अच्छा। तो हाथ दो। इस पे किसका नाम लिखूं? अपने अब्बा का लिख दो। अपने अब्बा का। मेरे बाप का नाम क्या था? क्या था? गुलमर्जान खान। गुलमर्जान खान, ठीक है ठीक है। ये क्या कर रही हो? खुद ही तो बोला अपने अब्बे का नाम लिखो। बकवास ना करो, जल्दी लिखो, भाभी आ जाएगी। अच्छा ये बताओ कि उसका नाम अंग्रेजी में लिखूं कि उर्दू में? अंग्रेजी में। अच्छा जी, क्यों? समझा करो ना, पढ़ा लिखा आदमी है, अपना नाम अंग्रेजी में देखेगा तो खुश हो जाएगा। अच्छा अच्छा चलो स्पेलिंग बता दो। बड़ा ए, छोटा यू। छोटा अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? क्या है ये? लिखो। खुद ही तो कहा छोटा यू। सिर्फ यू। अच्छा सिर्फ यू। यू। दूसरी हथेली देखने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी क्या? उसके लिए भी तोहफा देना पड़ेगा। अच्छा चलो ये भी उधार लिख लो। मुझे तो ये दुकान चलती दिखाई नहीं दे रही, हर चीज पे उधार। क्या करूं? सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। वैसे भी इस गांव से मिलता ही क्या। शहर जाऊंगा तो जितने तोहफे कहोगी लाके देगा। अब दूसरी हथेली दिखा। मेरा नाम तुमने इंग्लिश में लिखा है और अपना उर्दू में, क्यों? शहर और गांव का फर्क साबित करने के लिए। लेकिन दोनों नाम अलग अलग लिखती है, एक साथ भी तो लिखे जा सकते थे। शीरी औरंग, तुमने हम दोनों को मिलने से पहले जुदा कर दिया। तुरखाने कमबख्त को मैंने कहा भी था कि दोनों नाम एक ही हाथ में लिखे, लेकिन उस दीदी ने दोनों अलग अलग ही लिख दिए। कह रही थी अगर दोनों नाम एक ही हाथ पे लिखूंगी तो दूसरे पे क्या लिखूंगी। तुम्हें पसंद नहीं आया ना? मुझे पता था, तुम शहरी लोगों का मेयार बहुत ऊंचा होता है। हाँ वाकई मेरा मेयार बहुत ऊंचा है। चलो आओ, शीरी और अंक को इकट्ठा करते हैं। तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मुझे भूख नहीं है। तो दूसरी शादी क्यों कर रहे हो? बात सुनो। अब नई वाली को सुनाना सारी बातें। तो मेरी मजबूरी समझने और मेरा साथ देने के बजाय खुद को तकलीफ दे रही हो, और मुझे भी। खुदा की कसम ये सब कुछ मेरी मर्जी के बगैर हो रहा है। होने दो,
बिस्मिल्लाह करो, खाना ठंडा हो रहा। तो मेरे साथ बैठो। मैं नहीं बैठ सकती, मेरे जोड़ों में उठते बैठते दर्द होता है। चलती रहती हूँ तो सुकून रहता है। वैसे भी मैं बीमार औरत हूँ, कहीं तुम्हें भी बीमार ना कर दूं। तुम बैठोगे नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। तुम्हें याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी, मैंने पहली बार तुम्हारे लिए खाना बनाया था। रोटियां थोड़ी सी ठंडी की थी ताकि तुम्हारे होंठ ना चले। तुम गुस्से में खाना खाए बगैर चले गए। सब याद है मुझे। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे कि पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई कि तुम खाना खाए बगैर चले गए। मैंने रोते रोते तुम्हारी माँ से पूछा तो उसने हंसते हंसते बताया कि तुम्हें गरम रोटियां पसंद है जिनसे धुआं निकल रहा हो। और फिर मेरी जिंदगी के कई साल तुम्हारी रोटियों से धुआं निकालते निकालते निकल, आज मैं भी निकल गई धुएं की तरह। तुम किस तरह की बातें कर रही हो? देखो, रोटी ठंडी हो गई, सारा धुआं निकल गया। तुम्हारी माँ ने तो मेरे पूछने पे बताया था मुझे, लेकिन मैं तुम्हारी नई दुल्हन को आते साथ ही बताऊंगी कि तुम्हें हमेशा गर्म रोटी लाके दे, क्योंकि तुम ठंडी रोटी और बीमार बीवी को छोड़ के चले जाते। मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन मैं जा चुकी। कौन कौन जाएगा? कहाँ? सफीउल्लाह की दुल्हन को लेने। दुल्हन नहीं, बीवी। दुल्हन तो गुलालाई है। जी वही। कौन कौन जाएगा सफीउल्लाह की तो बीवी को लेने? और तुम मर्दों में सफीउल्लाह के अलावा वो तोरा खान साथ चला जाए और 4-5 और लोग। ज्यादा लोगों को ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो नहीं जाना चाहती। तो फिर वो अपनी बानों को भेज दो। एक औरत के साथ जाना अच्छा होता है। वैसे कोई ना भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम क्यों नहीं जाना चाहते? आप क्यों नहीं जाना चाहते? कर्जे की वसूली हमेशा मेरे बेटे करते आए हैं। ये सफीउल्लाह की शादी नहीं है, वसूली है। तुम क्यों नहीं जाना चाहते?
जिस इलाके से मेरे एक बेटे की लाश आई हो, उसी इलाके से किसी दूसरे की बेटी की लाश को दुल्हन बनाकर लाने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, अच्छा है, नहीं जाओ तो अच्छा है, नहीं जाओ। आप औरंग को नहीं भेजेंगे? अपनी मर्जी का मालिक है वो, साथ जाने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है उसे। आप भी तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, बल्कि मेरे भी मालिक हैं। मुझे कहते हुए बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। जाते हुए ये बल्ब बंद कर जाना। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि गौहर के कातिल की बहन को लेने जाऊं। किसी ना किसी औरत का जाना तो जरूरी है ना। हर बात पर जिद मत किया करो, जाओ जाकर तैयारी करो। मुझे कोई शौक नहीं है जलील होने का। नहीं, तुम्हें तो दूसरों को जलील करने में मजा आता है। हाँ आता है। अगर मैं खुद जलील जिंदगी गुजार रही हूं तो क्यों ना करूं मैं दूसरों को जलील। अगर तुमने तोरा का ढोल मेरे गले में ना डाला होता ना, तो आज ढोल बजाती जाती और ले आती दुल्हन को। मैं नहीं जाऊंगी। हर मौके पर अपने और तोरे की बात लेकर मत बैठ जाया करो, कुछ खुदा का खौफ करो। जब तक तोरा या मैं जिंदा है ना अम्मा, ये बातें तो चलती रहती। दुआ करो हम दोनों में से कोई मर जाए। और अगर किसी औरत का जाना इतना ही जरूरी है तो गुललाई को भेज दो ना, जाकर ले आए अपने शौहर की दूसरी बीवी को। किसी को जाने की जरूरत नहीं है। मैं शादी नहीं कर रहा हूं, दाची का वादा और तुम्हारी जिद पूरी कर रहा हूं। ये तुम्हारा दिया हुआ अज़ाब है जो मुझे उठाना पड़ रहा है। मैंने कौन सी जिद की है? देखो माँ, बहन से कोई इस तरह बात करता है? तुम बहुत बहन वाला प्यार दिखा रही हो। अच्छा, नाराज ना हो, आ रही हूं। हम दोनों बहन भाई मिलकर ले आएंगे तुम्हारी दुल्हन। खुदा की कसम मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए चलती हूँ। खुशी? कौन सी खुशी? इस जनाजे पर सिर्फ मर्द जाएंगे, किसी औरत के जाने की जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगी।